हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। फॉक्स तो हम सभी जानते हैं, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, और रेवन एक टाइप का क्रो होता है। नॉर्मल क्रो को अगर आप देखें वैसे वो ब्लैक होगा, लेकिन उसके नेक के पास का थोड़ा सा पार्ट ग्रे होता है। रेवन पूरा ही ब्लैक होता है। ये देखो, ये है रेवन। ये नॉर्मल क्रो से साइज में भी ये थोड़ा बड़ा होता है। तो ये स्टोरी है, ये एक पोयम है रेवन और फॉक्स के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है। फर्स्ट इज वी नो दैट फ्रॉग्स क्रोक। हम जानते हैं कि फ्रॉग्स, मेंढक जो है वो क्रॉक करते हैं। उनकी साउंड को भी हम क्रोक बोलते हैं, और वैसे क्रॉक मतलब होता है कर्कश आवाज़, ऐसी आवाज़ जो कानों में चुभती हो आवाज़। नाउ डिड यू नो, क्या आप जानते थे दैट रेवंस ऑल्सो क्रोक, कि रेवंस की जो साउंड है उसको भी क्रोक बोलते हैं। अगर ये आपको पता था तो आप यस लिखेंगे, अदरवाइज नो। नाउ विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। कनिंग मतलब क्लेवर, चालाक। जनरली एनिमल्स से रिलेटेड जो स्टोरीज होती है, कौन सा वो एनिमल है जिसे कनिंग दिखाया जाता है? सर्कल द करेक्ट आंसर। टाइगर को, फॉक्स को, बेयर को। तो अक्सर आपने देखा होगा फॉक्स को, लोमड़ी को जनरली क्लेवर दिखाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। नाउ लेट अस रीड। सो मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉर्सल दैट फॉक्स वुड गो फार टू सीक। सो मिस्टर, पहले जो वर्ड्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं। पर्च्ड मतलब होता है ऊंचाई पर बैठना, बैठना। एक नॉर्मल बैठने को पर्च नहीं बोलेंगे, जैसे ये ब्रांच के ऊपर बैठा है तो इसको बोलेंगे पर्च्ड। लिम मतलब ब्रांच, पेड़ की शाखा। देन बीक तो हम सब जानते हैं, चोंच। एंड मॉर्सल, मॉर्सल ये न्यू वर्ड है। मॉर्सल मतलब होता है एक फूड का पीस। हिंदी में मॉर्सल को बोलते हैं निवाला। देन गो फार, फार मतलब दूर। सीक मतलब होता है पाना, ढूंढना किसी चीज को। सो मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। ये मिस्टर रेवन है, ही वॉज पर्च्ड, वो बैठे हुए थे अपॉन अ लिम्ब, एक लिम्ब के ऊपर, ट्री की एक ब्रांच के ऊपर। एंड रेनार्ड द फॉक्स, ये फॉक्स है, इसका नाम है रेनार्ड। तो रेनार्ड द फॉक्स, फॉक्स जो है लुक्ड अप एट हिम, वो उसकी तरफ देखती है। लुक्ड अप मतलब ऊपर देखती है, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ था ब्रांच के ऊपर। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्योंकि रेवन ने अपनी बड़ी चोंच में, ग्रेट बिग बीक में हेल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, अ मॉर्सल, एक मॉर्सल, एक फूड का पीस उसने अपनी ग्रेट बिग बीक में पकड़ा हुआ था। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, और फॉक्स जो है वुड गो फार, गो फार मतलब बहुत दूर तक जाएगी, मतलब कि कुछ भी करेगी उसको सीक करने के लिए, उसे पाने के लिए। ठीक है, तो ये रेवन है, ये ही वॉज पर्च्ड, ये बैठा हुआ था एक लिम्ब के ऊपर, और इसकी बीक में एक मॉर्सल था, एक फूड का पीस था, जिसे पाने के लिए जो रेनार्ड है वो कुछ भी करेगी। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, माई वर्ड सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। तो सेट द फॉक्स, अब फॉक्स कहती है इन एडमायरिंग टोन्स। एडमायर करना मतलब होता है तारीफ करना, अपनी तारीफ वाली टोन में, आवाज़ में वो कहती है माई वर्ड, मेरे ये शब्द है, सर रेवन, सर कहकर बुलाती है रेवन को। यू आर अ हैंडसम बर्ड, हैंडसम मतलब गुड लुकिंग, जो अच्छा दिखता है। तो आप एक हैंडसम बर्ड है, सुंदर बर्ड है। सच फेदर्स, क्या फेदर्स हैं, मतलब तारीफ करती है उसके पंखों की। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिर्फ गा दें, द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स, वुड्स मतलब होता है जंगल, जो छोटे जंगल होते हैं। तो इन वुड्स के, इन जंगलों के जो बर्ड्स हैं, इसमें जो पक्षी है, चिड़िया है, वुड कॉल यू किंग, वो सब आपको किंग बुलाएंगी। उसकी तारीफ करते हुए कहती है फॉक्स की, अगर आप इतने हैंडसम हैं, क्या फेदर्स हैं आपके, अगर आप सिर्फ गा दे तो आप किंग हो जाएंगे वुड्स, इन सब बर्ड्स के, ये सब आपको किंग कहेंगी। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड। सो इसमें तो क्रोक ये हो चुका है, न्यू वर्ड कोई नहीं। फुलिश मतलब बेवकूफ़,
प्राइड मतलब होता है घमंड, एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्राउड होना अपने ऊपर। डाउन मॉर्सल हम देख चुके हैं, पीस। आइड मतलब होता है आंखें थी, मतलब नज़र थी उसकी उस पर। सो द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, रेवन ने इस जोक को समझा ही नहीं, उसको लगा कि सच में उसकी तारीफ हो रही है। फॉरगॉट, वो भूल गया, दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, कि उसकी आवाज़ बहुत कर्कश है। इट वॉज जस्ट अ क्रॉक, ये भी वो भूल जाता है। ही ओपनड हिज बीक, वो अपनी बीक ओपन करता है गाने के लिए, अपना मुंह जैसे ही खोलता है। इन हिज फुलिश प्राइड, अपने बेवकूफ़ी भरे प्राइड में, घमंड में। एंड डाउन फेल द मॉर्सल, और तभी जो मॉर्सल है, फूड का पीस था, वो नीचे गिर जाता है। द फॉक्स हैड आइड, जिस पर कि फॉक्स की नज़र थी। हा हा लाफ द फॉक्स, एंड नाउ यू नो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। नाउ जो फॉक्स है वो हंसने लगती है, क्योंकि जो उसका पर्पस था वो पूरा हो गया, उसे मॉर्सल मिल गया। एंड नाउ यू नो, और अब आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। यू हैव टू इग्नोर स्वीट वर्ड्स, जो लोगों के स्वीट वर्ड्स होते हैं, आपकी वो तारीफ करते हैं, उसको आपको इग्नोर करना है। इग्नोर करना मतलब ध्यान ना देना, उन पर ध्यान नहीं देना है। स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, जो आपको खुश करते हैं, उनको हमें इग्नोर करना है। प्राइड माई फ्रेंड, और जो प्राइड होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है, माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज। वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, अनवाइज मतलब बेवकूफ़ी। अपने ऊपर प्राइड करना ये बेवकूफ़ी है, इज रादर अनवाइज। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, एंड आई एम श्योर ये टीचिंग आपके लिए सरप्राइज होगी, क्योंकि जनरली जो तारीफ़ हमारी करते हैं, जैसे रेवन की तारीफ़ कर रही थी रेनार्ड, तो वो उसे लगा कि वो प्रेज़ ही है उसकी, वो जोक समझा ही नहीं। तो कई बार जो लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, हमें भी लगता है कि वो सच है, हम मान लेते हैं, लेकिन वो जो स्वीट वर्ड्स हैं उन्हें आपको इग्नोर करना है। तो ये टीचिंग आई एम श्योर आपके लिए एक सरप्राइज होगी। ठीक है, एक बार फिर से क्विकली रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। So Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. Ha ha, laughed the fox, and now you know, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I'm sure this teaching is quite a surprise. Now let us discuss. Fill in the blanks by choosing the correct option. Stanza 1 से Mr. Raven is a bird और frog, हालांकि bird और frog दोनों की आवाज़ को हम croak बोलते हैं, लेकिन Mr. Raven क्या थे? He was a bird. The name of the fox is, fox का नाम क्या था? रेवन या रेनार्ड? उसका नाम था रेनार्ड। रेवन वो बर्ड था, क्रो। मिस्टर रेवन हैड, मिस्टर रेवन के पास था ब्लैंक इन हिज बीक, उसकी बीक में क्या था? पीस ऑफ फूड, फूड अ बंच ऑफ लीव्स, तो उसकी बीक में एक मॉर्सल था, मॉर्सल मतलब अ पीस ऑफ फूड। स्टैंजा 2 से क्वेश्चन हैं। द फॉक्स कॉल्ड द रेवन अ, फॉक्स ने रेवन को क्या कहा स्टैंजा 2 में? कि आप एक गुड लुकिंग बर्ड है, आप एक हैंडसम बर्ड है। द फॉक्स आस्क्स, फॉक्स पूछती है, द रेवन टू, रेवन को गाने के लिए, टू सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, फॉक्स और रेवन कहाँ रहते थे? इन द वुड्स। स्टैंजा 3 से क्वेश्चन हैं। द रेवन ब्लैंक दैट ही क्रोक्ड, रेवन भूल जाता है, ही फॉरगॉट, कि वो क्रोक करता है, उसकी साउंड बहुत कर्कश है। द रेवन ओपन इट्स बीक टू, रेवन ने अपनी बीक ओपन की, टू सिंग, गाने के लिए। द ब्लैंक फेल डाउन, नीचे क्या गिर गया? द फूड फेल डाउन। द फॉक्स ब्लैंक एट द रेवन, फॉक्स स्टैंजा 4 में फॉक्स क्या करने लगी? शी लाव्ड एट द रेवन। इट इज़ नॉट ब्लैंक टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड होना क्या नहीं है। अगर होता इट इज़ ब्लैंक तो हम कहते इट इज़ अनवाइज, ये अनवाइज है, लेकिन पूछा है इट इज़ नॉट, तो क्या नहीं है? ये वाइज नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। द रेवन लर्नड अ, रेवन ने क्या सीखा? रेवन लर्नड अ लेसन, उसने एक लेसन सीखा, एक सबक सीखा। नाउ रीड द पोएम अगेन, फिर से पोएम को पढ़िए, हम पढ़ चुके हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग कॉलम बी में है, उन्हें आपको मैच करना है और फिर अपने आंसर्स को चेक करेंगे विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स। ठीक है, पर्च्ड, मॉर्सल, सीक, प्राइड, आइड, लिम्ब, वुड्स। पर्च्ड स्मॉल पीस ऑफ फूड, स्मॉल पीस ऑफ फूड हम बोलते हैं मॉर्सल को, इसकी मैचिंग यहाँ से होगी। लुक विद इंटरेस्ट एट समथिंग, इंटरेस्ट के साथ किसी को देखना, इसे बोलते हैं आइड, किसी पर आपकी नज़र होना। नेक्स्ट, सैट ऑन अ ब्रांच, ब्रांच पर बैठने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज पर्च्ड।
टू लुक फॉर समथिंग, सॉरी, फीलिंग दैट यू आर बेटर दैन अदर्स, दूसरों से आप बेटर है, ये फीलिंग के लिए वर्ड आया है प्राइड, आप खुद पर प्राउड है। टू लुक फॉर समथिंग, कोई चीज़ ढूंढना, इसके लिए वर्ड आया है टू सीक समथिंग, सीक। अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्रीज, एक फॉरेस्ट का छोटा सा एरिया जहाँ पर एक तरह के पेड़ होते हैं उसे बोलते हैं वुड्स। ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्री की ब्रांच को बोलते हैं लिम। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोएम। पोएम में जिस ऑर्डर में इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पर पिक्चर्स आपको गिवन है, उन्हें आपको ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है, पहले क्या हुआ, नंबर 1, बाद में क्या हुआ। सो पिक्चर्स में यहाँ पर ये क्रो के पास फूड है, जो फॉक्स है वो उसको देख रही है, फॉक्स को फूड मिल गया, क्रो देख रहा है, यहाँ पर क्रो को फूड मिला है, यहाँ पर वो नीचे गिर गया क्योंकि क्रो गाने लगा। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट द क्रो फाउंड द रेवन फाउंड अ पीस ऑफ फूड, नंबर 1। देन ही सैट ऑन अ ब्रांच वाइल अ फॉक्स लुक्ड एट हिम, नंबर 2। देन द फॉक्स वांटेड द फूड, ये इस एक्शन से पता लग रहा है। देन द क्रो स्टार्टेड सिंगिंग, यहाँ पर द क्रो स्टार्टेड सिंगिंग एंड द फूड फेल डाउन, और जो फूड था वो नीचे गिर गया, नंबर 3। एंड फाइनली द फॉक्स टुक द फूड एंड वेंट अवे, फॉक्स ने फूड लिया एंड वो वहाँ से चली गई। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कुछ लाइन्स गिवन है आपकी पोएम से, रीड करिए फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए। सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। सर रेवन, आप एक हैंडसम बर्ड है, क्या फेदर्स हैं, अगर आप सिर्फ गा दें तो ये जो बर्ड्स की वुड्स की बर्ड्स हैं ये आपको किंग बुलाएंगी। सच फेदर्स रेफर टू अ ब्लैंक फेदर्स, सच फेदर्स का क्या मतलब है, ऐसे फेदर्स, क्योंकि वो तारीफ कर रही है। शाइनी एंड ब्यूटीफुल, चमकदार और सुंदर। ब्लैक और डल, ग्रे और लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव, तो क्योंकि वो वहाँ पर उसको प्रेज कर रही थी तो सच फेदर्स का मतलब है शाइनी एंड ब्यूटीफुल। वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, वुड्स के जो बर्ड्स हैं वो रेवन को किंग इसीलिए बुलाएगी क्योंकि एक तो वो बहुत हैंडसम है, फॉक्स ने ऐसा बोला कि हैंडसम है, और अगर वो सिर्फ ब्यूटीफुली गाना गा दें तो मतलब किंग की सारी क्वालिटीज़ उसमें हो जाएगी। तो आंसर आप लिखेंगे द बर्ड्स ऑफ द वुड्स वुड कॉल द रेवन किंग बिकॉज द फॉक्स सेड, क्योंकि फॉक्स ने कहा था, फॉक्स सेड द रेवन वॉज वेरी हैंडसम and he would be king, और वो किंग होगा बर्ड्स का किंग if he sang beautifully, if he sang, अगर वो सिर्फ गा दे। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ why does the bird address the raven as sir, why does the fox ने जो रेवन है उसको सर क्यों कहा, सर रेवन, क्योंकि वो उसे तारीफ कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी और बेसिकली उसे ट्रिक करने के लिए। सो द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर टू प्रेज एंड ट्रिक हिम, उसकी तारीफ करने के लिए और उसे धोखा देने के लिए, एक तरीके से ट्रिक करने के लिए, फंसाने के लिए, ट्रिक हिम, ताकि वो उसकी बात पर विश्वास कर ले। नाउ द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, रेवन जिसको ये जोक समझ नहीं आया, फॉर गॉड दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, वो भूल गया उसकी आवाज़ तो सिर्फ कर्कश आवाज़ है उसकी। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, और अपने फुलिश प्राइड में उसने अपनी बीक ओपन की। नाउ व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, रेवन ने अपनी बीक ओपन क्यों की, गाने के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू सिंग। सो द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग, या फिर बिकॉज ही वॉन्टेड टू सिंग। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। फॉक्स क्लेवर, जैसे फॉक्स क्लेवर थी पोएम में, रेवन क्या था उसके लिए एक वर्ड आया है, इसी में से आपको चूज करना है लाइन्स में से। रेवन था फुलिश, फुलिश मतलब बेवकूफ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक, रेवन ये क्यों भूल गया कि उसकी आवाज़ जस्ट अ क्रॉक, सिर्फ एक उसकी जो आवाज़ है वो कर्कश है, वो अच्छा नहीं गाता, वो ये भूल गया क्योंकि वो बहुत प्राउड फील कर रहा था और उसकी तारीफ हुई थी। सो आंसर आप लिखेंगे द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक एज, या फिर बिकॉज ही फेल्ट प्राउड, क्योंकि उसे प्राउड फील हुआ, ही फेल्ट प्राउड एंड प्रेज्ड,
वो प्राउड और प्रेज्ड फील कर रहा था। नेक्स्ट, हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग? रेनार्ड ने कैसे जो रेवन था उसको गाना गाने के लिए मनाया? तो उससे पहले उसकी तारीफ की और कहा कि अगर तुम गाना गा दो तो तुम यहाँ पर किंग हो जाओगे। सो रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग बाय प्रेजिंग हिम, आंसर नंबर 3, 4, बाय प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ करके, एंड सेइंग, और ये कहकर, ही वुड बी किंग, कि वो किंग होगा, वुड बी किंग इफ़ ही sang, अगर वो गाना गा दे, if he sang। नेक्स्ट, why does Renard say that pride is not wise? रेनार्ड ने ये क्यों कहा कि प्राइड जो है, घमंड जो है वो वाइज नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि प्राइड की वजह से रेवन ने अपना जो फूड था वो लूज कर दिया था। सो रेनार्ड सेड, सेज, डज आया क्योंकि सेज दैट प्राइड, रेनार्ड कहता है कि प्राइड इज नॉट वाइज, वाइज नहीं है, बिकॉज इट मेड, क्योंकि प्राइड ने क्या किया, इट मेड द रेवन लूज हिज फूड, क्योंकि उसी की वजह से जो रेवन है उसका फूड चला गया। ओके, नेक्स्ट, गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। ये जो टीचिंग थी कि हमें लोगों के जो स्वीट वर्ड्स हैं उनको बिलीव नहीं करना चाहिए, वो अनवाइज हैं, तो वो एक सरप्राइज क्यों है आपके लिए? क्योंकि जनरली ऐसा होता है, जैसे जो रेवन था उसके साथ हुआ कि उसने जो स्वीट वर्ड्स थे रेनार्ड के, फॉक्स के, उनको बिलीव कर लिया, उसको नहीं लगा कि वो उसे ट्रिक कर रही है। सो दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज समटाइम्स, या फिर बिकॉज वी जनरली वी डोंट एक्सपेक्ट टू बी ट्रिक्ड, या फिर बिकॉज वी बिलीव दैट समटाइम्स वी बिलीव दैट द वर्ड्स आर जेन्युइन बट दे आर ओनली स्वीट टू ट्रिक अस। लोग अक्सर स्वीट होते हैं जस्ट हमें ट्रिक करने के लिए। सो द teaching is quite a surprise because we generally believe what people say, but sometimes their sweet words are just to trick us, या फिर their words are sweet just to trick us। ओके, तो इसलिए ये जो टीचिंग है हमारे लिए क्वाइट सरप्राइजिंग है। इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच। इमेजिन करिए कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करता है, आपकी बहुत तारीफ करता है। हाउ वुड यू रिएक्ट? तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हम केयरफुल रहेंगे और उसकी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, या फिर जो वो प्रेज है उससे खुद को अफेक्ट नहीं होने देंगे। तो आप लिखेंगे आई वुड बी केयरफुल, या फिर कुछ और अगर आप करेंगे वो भी आप लिख सकते हैं। आई वुड बी केयरफुल, मैं केयरफुल रहूँगा या रहूँगी, एंड नॉट लेट द प्रेज, और जो प्रेज है उस नॉट लेट द प्रेज अफेक्ट मी। जैसे कि जो रेवन था वो अफेक्टेड हुआ उससे, वो जो उसकी आवाज़ थी कि वो क्रोक है ये भूल गया, और जैसा उसने कहा उसकी बात सुनकर वो गाने लगा। तो ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। लिम, हिम, स्टांजा 1 में कौन से राइमिंग वर्ड्स आए हैं? 2 में, 3 में एंड 4 में। ओके, स्टांजा 1 में देखते हैं। लिम, हिम, ब्रेक, सॉरी, बीक, सीक। देन सेकंड में आए हैं वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग। बीक, सीक, वर्ड, बर्ड, सिंग, किंग। बीक, सीक, देन वर्ड के साथ है सेकेंड स्टैंजा में बर्ड, एंड सिंग का राइमिंग है किंग। ओके, नेक्स्ट, नाउ स्टैंजा 3 जोक के साथ राइम हुआ है। जोक, क्रोक, देन प्राइड, आइड, नो, ग्लो एंड अनवाइज सरप्राइज। प्राइड, आइड, नो, ग्लो, अनवाइज सरप्राइज। ओके, सो जोक, क्रोक, प्राइड आइड, नो, ग्लो
and unwise surprise. Okay, next. Now study the underlined word in the poem. पोएम में जो underlined word है उन्हें study करिए. ये पोएम से वर्ड्स आपको गिवन है. For the raven held in his great big beak. रेवन ने अपनी ग्रेट बिग बीक में हेल्ड किया हुआ था मॉर्सल को. द वर्ड्स बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड. बिग बीक दोनों बी से स्टार्ट हुए हैं. नाउ द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स. सॉन्ग स्वीट दोनों एस से स्टार्ट हुए हैं. सो एलिटरेशन इज अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स के स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट्स की साउंड है जब वो रिपीट होती है, जैसे एस रिपीट हुआ, 2 बार आया, बिग बीक में बी रिपीट हुआ, इसे बोलते हैं एलिटरेशन. जब व्हेन 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर बिगिन विद सेम साउंड, जब 2 या उससे ज़्यादा वर्ड्स साथ में एक ही साउंड से स्टार्ट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड एलिटरेशन. उसे हम बोलते हैं एलिटरेशन. नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन फ्रॉम स्टैंजा 2. स्टैंजा 2 से आपको एक और एलिटरेशन का एग्जाम्पल ढूंढना है. स्टैंजा 2. फॉक्स. फर्स्ट वर्ड जो है अल्फ़ाबेट वो सेम होना चाहिए, सेम कॉन्सोनेंट होना चाहिए. ओनली सिंग WOS. ये वर्ड्स एंड वुड. द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग. ठीक है, ये आप लिख देंगे सेंटेंस. नेक्स्ट. नाउ चूज द करेक्ट ऑपोजिट्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स, फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो. बॉक्स जो दिया है इससे करेक्ट ऑपोजिट आपको चूज करना है, कंप्लीट करना है टेबल को. देर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स. यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं दैट यू वुड नॉट नीड, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होगी. तो वर्ड्स हैं वाइज, मतलब वाइज बुद्धिमान, हैप्पी खुश, ह्यूमिलिटी मतलब कर्टिसी विनम्रता, फ्लू उड़ना, रिमेंबर याद करना, नोटिस करना ध्यान देना, डिम डिम मतलब हल्की, क्राइड रोना, सिली बेवकूफ़ बेवकूफ़ी. लेकिन ये थोड़ा एग्जैक्टली बेवकूफ़ी नहीं, सिली मतलब थोड़ा भोले उसमें यूज़ करते हैं इसको, स्टूपिड टाइप में. ओके मतलब एग्जैक्टली इसको बेवकूफ़ नहीं बोलेंगे. बाकी वर्ड्स देखते हैं. वर्ड्स हैं पर्च्ड. पर्च मतलब ऊपर बैठना, इसका ऑपोजिट होगा फ्लू. फ्लू मतलब उड़ जाना, फ्लू. फ्लू. देन नेक्स्ट इज फॉरगॉट. फॉरगॉट मतलब भूल जाना, इसका ऑपोजिट होगा रिमेंबर. रिमेंबर मतलब याद रखना, याद करना. देन फुलिश मतलब बेवकूफ़, इसका होगा वाइज मतलब बुद्धिमान. प्राइड. प्राइड घमंड, इसका होगा ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी. नेक्स्ट इज लाफ्ड हंसना, क्राइड रोना. इग्नोर करना, किसी की तरफ ध्यान ना देना. नोटिस करना, नोटिस. ग्लो करना, चमकना. ग्लो मतलब चमकदार भी होता है, डिम जिसमें कम लाइट हो. नेक्स्ट. नाउ यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेज ऑफ योर ओन. खुद के 4 सेंटेंसेज आपको बनाने हैं. यूज एनी 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स यूज करके. कोई भी 4 सिंगल करें या अच्छा ऐसा है सेंटेंस आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं. सिंपल पर्च्ड का फ्लू, सिंपल फॉरगॉट. लेकिन हम इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें वर्ड और ऑपोजिट दोनों एक ही बार में यूज़ हो जाए, जैसे पर्च्ड एंड फ्लू. सो द बर्ड्स एक सेकेंड. द बर्ड sentence number 1. The bird perched on the branch before it flew. उड़ने से पहले जो बर्ड थी वो पेड़ पर बैठी हुई थी, before it flew. नेक्स्ट. सेकेंड, forgot और remember से बनाना है. सो he forgot his homework. वो अपना होमवर्क भूल गया, his homework, but he remembered it लेकिन उसे याद आ गया when teacher asked, जब टीचर ने पूछा. so but he remembered it when teacher asked. next is foolish and wise. the foolish crow या फिर the foolish bird made a wise decision, या फिर द फुलिश किंग, द फुलिश मैन, कुछ भी आप लिख सकते हैं. द फुलिश मैन था बट ही मेड
मेड अ वाइज डिसीजन, या फिर सब उसको फुलिश बोलते थे बट ही मेड अ वाइज डिसीजन। देन कितने 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। सो द किंग्स प्राइड वॉज वेल नोन, सभी लोग किंग के प्राइड को तो जानते थे लेकिन उसकी ह्यूमिलिटी को कोई ऑब्जर्व नहीं करता था, नोटिस नहीं करता था। सो द किंग्स प्राइड वॉज वेल नोन बट हिज ह्यूमिलिटी वॉज नेवर सीन, नेवर सीन। ओके, ये आप लिख सकते हैं या फिर अपनी तरफ से सिंगल वर्ड्स के भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, या फिर जो बाद में गिवन है इग्नोर से बना सकते हैं, ग्लो से बना सकते हैं, डिम से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। अपना खाना चले जाने के बाद जो क्रो था उसने क्या किया वो अभी हम देखेंगे। एज यू लिसन, जब आप सुनेंगे, मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट आपको ट्रू है या फॉल्स है वो बतानी है। रेफर टू पेज नंबर 37 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। तो टीचर ये रीड करेंगे, साथ ही साथ आप इनको ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। पेज नंबर 36 पर ये है। ये है द रेवन एंड द फॉक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट सैड बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम। फॉक्स ने उसे चीट किया तो जो क्रो था वो सैड फील कर रहा था। इन द क्वाइट नाइट, जब क्वाइट नाइट थी, रात थी, द क्रो थॉट एंड सेड टू हिमसेल्फ। क्रो सोचता है और खुद से कहता है, आई वॉज फूल्ड बाय काइंड वर्ड्स। मैं जो फॉक्स थी उसके काइंड वर्ड्स से आई वॉज फूल्ड, मैं बेवकूफ़ बन गया। बट आई हैव लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटिफुल फेदर्स, भले मेरे फेदर्स ब्यूटीफुल ना हो, आई एम स्मार्ट, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ। टू शेयर हिज विजडम, अपनी विजडम को, ज्ञान को शेयर करने के लिए ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी। वो एक जर्नी पर जाता है, यात्रा पर जाता है। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विद वर्ड्स। वो बाकी सारे जितने एनिमल्स थे उन्हें ये बताता है कि आपको आप जो वर्ड्स हैं, लोग जो बोलते हैं, उनके प्रति केयरफुल रहना है। ही टोल्ड देम, डू नॉट लेट प्राइड लूज वॉट यू हैव। प्राइड की वजह से कभी भी उस चीज़ को लूज मत करना जो आपके पास है। ओके, हमने रीड कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना था। सो यहाँ पर द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड। क्रो अनहैप्पी था बिल्कुल क्योंकि उसका फूड चला गया था। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। ये गलत है। उसने कहा भले मेरे फेदर्स अच्छे नहीं हैं लेकिन मैं स्मार्ट हूँ, तो ये फॉल्स है। द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। ये भी ट्रू है। वो अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता था कि प्राउड नहीं होना है खुद पर बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आप चीज़ों को लूज़ कर देते हैं। लेट अस स्पीक। अब स्पीकिंग की एक्टिविटी है। नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। ये आपको पोएम की फॉर्म में दी थी, स्टोरी की फॉर्म में अब आपको नरेट करना है इसको क्लास में। एक डिफरेंट एंडिंग आप देंगे टू द स्टोरी। यू मे बिगिन लाइक दिस। स्टोरी सुनाएंगे लेकिन एंडिंग डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि हो सकता है जो क्रो है उसने ये कहानी पहले सुनी हो, किसी ने बताई होगी। जो फॉक्स है वो बहुत स्मार्ट होती है, क्लेवर होती है, कनिंग होती है, तो वो उसकी बातों में ना आए, गाना ना गाए। या फिर ये भी हो सकता है कि जब जैसे फॉक्स जब हंसती है हा हा करके, तो वो उड़ के आता है वहाँ से जो रेवन है, और जैसे ही वो हंसने के लिए अपना माउथ ओपन करती है तो वो अपना जो मॉर्सल था, फूड का पीस था, उसको ले जाता है। कुछ भी एंडिंग आप दे सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं स्टार्ट आपको कैसे करना है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन। ये जो कहानी है ये एक फॉक्स के बारे में जिसका नाम रेनार्ड था और मिस्टर रेवन के बारे में है। नाउ वन डे क्या हुआ, लिखा हुआ देख लेते हैं। ओके, इस तरीके से आप नरेट करेंगे, क्लास में सुनानी है आपको। स्टार्टिंग वैसे ही, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम रेनार्ड एंड मिस्टर रेवन। नाउ वन डे मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ ट्री लिम विद अ डिलीशियस मॉर्सल इन हिज बीक। Renard the fox looked up and saw the tasty treat. He thought to himself, I must have that morsel. तो वो बैठा हुआ था लिम के ऊपर, ब्रांच के ऊपर, पर्च्ड ऊपर बैठा हुआ था। डिलीशियस मॉर्सल, बहुत टेस्टी मॉर्सल उसकी बीक में था। रेनार्ड द फॉक्स, वो ऊपर देखती है और टेस्टी ट्रीट को देखती है और सोचता है थॉट टू हिमसेल्फ, आई मस्ट हैव द मॉर्सल, कि मुझे वो मॉर्सल चाहिए। रेनार्ड बीइंग वेरी क्लेवर, क्योंकि रेनार्ड फॉक्स बहुत क्लेवर था, डिसाइडेड टू प्रेज मिस्टर रेवन, वो मिस्टर रेवन को प्रेज करना डिसाइड करता है। वैसे रीड कर देते हैं हम, सिर्फ मीनिंग आपको पता ही होगा, हम पोएम में भी पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, ही कॉल्ड आउट। मिस्टर रेवन जस्ट नॉडेड हिज हेड इन एक्नॉलेजमेंट, होल्डिंग टाइटली ऑन हिज फूड। गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन मिस्टर रेवन की बीक में क्योंकि फूड था
तो उसने सिर्फ नॉड किया, गर्दन हिलाई या एक्नॉलेज करते हुए कि हाँ मैंने गुड मॉर्निंग तुम्हारे रिस्पॉन्ड किया है गुड मॉर्निंग पर। ओ मिस्टर रेवन यू आर सो हैंडसम टुडे, सच शाइनी feathers you have, Reynard continued. Mr. Raven preened a little, enjoying the compliments. If you only could sing, said Reynard, the birds of this forest would surely call you their king. Mr. Raven, forgetting that his voice was just a croak, opened his beak to sing, but instead of a beautiful song, out fell the morsel that Reynard had been eyeing. Reynard quickly grabbed the morsel and laughed. Ha ha, now you know, Mr. Raven, ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. अब यहाँ तक आपकी जो स्टोरी है वही है। एंडिंग क्योंकि हमें चेंज करनी थी। अब एंडिंग में क्या हुआ? बट इन आर न्यू एंडिंग मिस्टर रेवन हैड लर्न फ्रॉम हिज पास्ट मिस्टेक्स। मिस्टर रेवन ने अपनी पास्ट मिस्टेक से कुछ सीखा था। एज रेनार्ड लाफ्ड, जैसे ही फॉक्स रेनार्ड हंसने लगा यहाँ पर उसे सिखाने के लिए, एंड स्टार्टेड टू ईट द मॉर्सल, और उसने मॉर्सल खाना शुरू किया। मिस्टर रेवन स्वूप डाउन एंड स्नैच्ड इट बैक, वो नीचे उड़ के आता है और उसको स्नैच कर लेता है, छीन लेता है। ही फ्लू टू अनदर ट्री, वो दूसरे पेड़ पर चला जाता है, आउट ऑफ रेनार्ड्स रीच, जो रेनार्ड के रीच से परे था, एंड एंजॉयड हिज मील सेफली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस राइट। अब राइटिंग एक्टिविटी है। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन। ये जो स्टोरी आपने नरेट की है, ये नॉर्मल आपने स्टोरी की फॉर्म में बोला, अब आपको इसे जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर होगा रेवन सेड दिस, ऐसे करके रेवन ने ये कहा, रेनार्ड ने ये कहा, इस तरीके से अब आपको नरेट करना है, इसको लिखना है जो आपने नरेट किया स्टोरी। रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शन फॉर रेवन एज ही हैड फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक। अब जो क्योंकि जो रेवन था उसके मुंह में, बीक में मॉर्सल था, तो वो बोलेगा नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहा था, एक्शन कर रहा था। जैसे उसने नॉड किया हमारी स्टोरी में, गर्दन हिलाई कि हाँ गुड मॉर्निंग को एक्नॉलेज करते हुए, तो उसके लिए आपको बस एक्शन लिखने हैं, उसके वर्ड्स नहीं लिखने। अगर आप ये क्लास में एक्टिंग भी करते हैं, इसको एक्ट करते हैं स्टोरी को, तो उसमें भी जो बच्चा रेवन का क्रो का रोल प्ले करेगा, वो उसका कोई डायलॉग नहीं होंगे, वो सिर्फ एक्ट करेगा। जैसे यू मे बिगिन लाइक दिस, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। रेनार्ड कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू हैव सीम टू बी अवेक सो अर्ली, आप बहुत जल्दी उठ गए आज। मिस्टर रेवन जस्ट नॉड्स हिज हेड, मिस्टर रेवन सिर्फ हेड को नॉड करते हैं, गर्दन मतलब हाँ में गर्दन हिलाते हैं। रेनार्ड कहता है ओ मिस्टर रेवन यू लुक ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, अब आप इसको कंप्लीट करिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही। नाउ रेनार्ड कहता है ओ मिस्टर रेवन यू लुक सो हैंडसम टुडे, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। योर फेदर्स आर शाइनी एंड ब्यूटीफुल, आपके फेदर शाइनी और ब्यूटीफुल है। मिस्टर रेवन प्रीन्स एंड फ्लफ्स हिज फेदर्स प्राउडली, मिस्टर रेवन खुश हो जाते हैं और अपने फेदर्स को और प्राउडली फ्लफ कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे फुला लेते हैं। फिर रेनार्ड कहता है, फॉक्स कहता है इफ़ ओनली यू कुड सिंग, अगर आप सिर्फ गा सकते, द बर्ड्स ऑफ दिस फॉरेस्ट वुड श्योरली कॉल यू देयर किंग, वो तुम्हें आपको अपना राजा बुलाती। मिस्टर रेवन फीलिंग प्राउड एंड फ्लैटर्ड ओपन हिज बीक टू सिंग, फिर मिस्टर रेवन जो है प्राउड होते हैं, फ्लैटर हो जाते हैं, अपनी बीक ओपन करते हैं गाने के लिए। रेनार्ड फिर हंसेगा। नाउ यू नो मिस्टर रेवन इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, स्वीट वर्ड्स को इग्नोर करना चाहिए जो आपको खुश करते हैं। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रादर अनवाइज, प्राइड जो है माई फ्रेंड वो अनवाइज है, बुद्धिमानी नहीं है। एज रेनार्ड लाफ्स, जब रेनार्ड हंसता है, हमें अपनी वाली जो स्टोरी थी हमारी उसके लिए ये लिखने थे, डायलॉग्स लिखने थे। सो जब रेनार्ड हंसता है, रीचेस एज रेनार्ड लाफ्स एंड रीचेस फॉर मॉर्सल, हंसने के बाद वो जाता है मॉर्सल को खाने के लिए। रेवन जो है ही swoops डाउन, नीचे आता है, स्नैच कर लेता है इट बैक। ही फ्लाइज टू अनदर ट्री आउट ऑफ रेनार्ड्स रीच एंड एंजॉय हिज मील सेफली। रेनार्ड लुकिंग अप सरप्राइज्ड, वो हैरानी से ऊपर देखेगा और कहेगा वेल प्लेड मिस्टर रेवन, वेल प्लेड। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। सो ओरिगेमी इज एन आर्ट ऑफ फोल्डिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ पेपर टू क्रिएट बोथ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। आपने भी देखा होगा पेपर को फोल्ड करके आप बोर्ड्स बनाते हैं या कोई डिफरेंट 2D कोई या 3D शेप क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं ओरिगेमी। नाउ लेट अस मेक स्टिक पपेट्स, अब आप बनाएंगे एंड इनैक्ट द पोएम, पोएम को इनैक्ट करेंगे, एक्टिंग करेंगे मतलब उसकी। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द पिक्चर फ्रॉम गिवन बिलो, ये पिक्चर्स आपको गिवन है। ये फॉक्स का स्टिक पपेट आपने बनाया, नीचे स्टिक लगा के, और ये क्रो का बनाया है, रेवन का बनाया है। नोट यू मे यूज़ द पपेट्स वाइल नरेटिंग द स्टोरी, स्टोरी जब आप नरेट कर रहे थे तब आप इन पपेट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ सेकेंड चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।